जय श्री कृष्णा। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है और इसमें किस किस कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है वह मैं आपको इस विधि में बताऊंगी। पूजन विधि में मैंने इससे पहले वट सावित्री की कथा के बारे में और वह क्यों रखा जाता है उसके बारे में अपने पहले ब्लॉग में बताया था। चलिए मैं आपको सामग्री बताती हूँ और किस तरह से ये पूजा शुरुआत करती है। तो देखिए, पहले हम चौक लगाने के बाद फिर एक पटा रखते हैं। पटा पर एक कपड़ा बिछाते हैं और उसके ऊपर शिव जी की मूर्ति रखते हैं, शिव पार्वती की। वैसे मिट्टी की भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी की पीतल की है तो मैं पीतल की भी रख लेती हूँ। और यहाँ पे हम वर्क घर पे पूजा करते हैं तो हम वर्क लाते हैं डाल, तो उसको रख लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। और ये बरबूले बनाते हैं गोल गोल, हल्दी रखते हैं। मैंने यहाँ रोरी ली है और फूल लिए हैं, कलावा लिया है बांधने के लिए बर को, और धूप बत्ती, दिया भी बनाया है। दिया रुई की मैंने बाती नहीं बनाई है, क्योंकि रुई की बाती अमावस्या को नहीं जलाते हैं, बर अमावस्या को, तो इसलिए मैंने कलावे की बाती ली है। आप भी कलावे की बनाना। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, पर मैं जिस तरह से करती हूँ, मुझे सरल लगती है विधि, उस तरह से मैं कर लेती हूँ। पूजा तो भगवान की किसी भी रूप में कर लो, सभी स्वीकार होती है। यहाँ माँ को चढ़ाने के लिए श्रृंगार लिया जाता है। श्रृंगार रखा है मैंने। जो स्त्रियाँ पहली बार रहती हैं व्रत, वो साड़ी भी रखती हैं, क्योंकि पहली बार जो रहते हैं उनको साड़ी भी रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फल लिए हैं। मैंने यहाँ आम ले लिए। आपके पास क्या कहते हैं, खरबूजा, कलिंदा और कुछ भी फल जो भी है अपन यहाँ पे पूजा सामग्री में रख सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। तो सबसे पहले मैंने चौक लगाया। चौक लगा के पटा रखा। पटी पे मैंने कपड़ा बिछाया, उस पर मैंने शिव पार्वती को स्थापित किया। फिर मैंने वहीं पे मेरे जो मुट्ठी भर गेहूँ थे वो मैंने रख के फिर एक जो कलश होता है पानी से भरकर, वो रखा उसके ऊपर। कलश में हम वो भी रख सकते हैं, आम के या अशोक के पेड़ के पत्ते। मेरे पास अशोक के पेड़ के पत्ते थे, मैंने वो रखे। फिर मैंने पूजन विधि स्टार्ट की। आप भी मेरे साथ बरमावस को, सोमवार को सोमवती मावस भी है और बरमावस भी है। इसका अपन जो कलश स्थापित करते हैं उसमें अपन कलावा बांधते हैं इस तरह से। धूप बत्ती से अपन दिया जला के दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। सबसे पहले पूजन करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जिससे कि हमारा पूजन स्टार्ट हो जाए। भगवान कभी भी दीपक, कोई भी पूजा करे तो हम दीपक को पहले जलाएं। दीपक को जलाने से हमारी पूजन स्टार्ट होता है, कि हम कोई भी पूजा दीपक को जला के ही की जाती है। पर ये पूजा मैं अभी सोमवार को करूँगी। मैंने अभी आपको ये सब बताने के लिए किया है कि जिससे आप सरल से सरल विधि से पूजन कर सकें। बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि हमको पूजा की विधि नहीं पता है, तो मैंने आप लोगों की पूजा की विधि के लिए, आसान करने के लिए आप लोगों के लिए डाला है। हर पर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। और फूल तो फूल अपन किसी फूल अर्पित कर दिया। मैंने गुलाब का भी अर्पित, जितना अपन पर श्रद्धा हो, अपने पास हो, गुड़ैल का, गुलाब का, कोई भी फूल अपन उसमें पूजन विधि में रख सकते हैं। रोरी लगाओ भगवान को, इनका भी पूजन करो, कलश का भी पूजन करो, और धूप बत्ती जला लो, दिया प्रज्वलित कर लो और इनको समर्पित कर दो। और क्या कहते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं बर की, तो इसी तरह से हम बर की भी पूजा, धूप, दिया, कलावा बांधते हैं अपन। कलावा हो या सूती धागा भी हो, जो रील वाला होता है, तो उसको भी बांध के अपन उसकी 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं बर की। फिर हम बरमावस पे भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, जैसे आपने सत्यवती का सुहाग वापस किया, उसी तरह सबकी सुहाग की रक्षा करना, सबका कल्याण करना। फिर हम सती और सत्यवान की
कथा स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कथा भी बताती हूँ।